सीतापुर के महमूदाबाद से सपा की समाजवादी पार्टी खेत खलियान कुटीर उद्योग बचाओ रोजगार दो किसान नौजवान पटेल यात्रा का आगाज हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में निकाली जा रही 6 दिनी यात्रा को शनिवार को विधानसभा के नेता विरोधी दल के राम गोविंद चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह इलाका समाजवादी का गढ़ माना जाता है क्योंकि यहाँ से नरेंद्र सिंह वर्मा इकलौते विधायक हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी के नेतृत्व ने अपने गढ़ क्षेत्र महमूदाबाद से इस यात्रा का श्री गणेश किया है। यात्रा के रवाना होने से पहले भारी संख्या में लाल टोपी कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन लंबे समय से बीमार चल रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा को खुद के बीच पाकर खासे उत्साहित भी दिखे। पहले दिन महमूदाबाद से चलकर ये यात्रा बिसुआ, महोली, सीतापुर विधानसभा इलाकों में भ्रमण करेगी। जगह जगह इस यात्रा का कार्यकर्ता भव्य स्वागत तो करेंगे। जनसभाओं के जरिए यात्रा के अगवाकार पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मोदी योगी सरकार की नाकामियों से वाकिफ करा के जनता से तत्कालीन अखिलेश सरकार की उपलब्धियों के जरिए अपने पक्ष में वोट मांगेंगे। पहले दिन की यात्रा के रवाना होने से पहले महमूदाबाद के रमालान में आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाजपा जिन वादों के सहारे देश और राज्य की सत्ता पाई थी, सत्ता पाने के बाद वो उनको भुला बैठी है। किसानों, बेरोजगारों, व्यापारियों, महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की बजाय उनसे वादा खिलाफी की है। समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों, नौजवानों की पार्टी है, छोटे छोटे धंधा करने वालों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए गरीबों के पेट में लात मार रही है। आज नौजवान और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, या तो आत्महत्या कर रहा है और या गरीबी के कारण तमाम नौजवानों को हिंसा के अपराधी बना लेते हैं। गरीबी बेकारी से बढ़ती है, बेरोजगारी से बढ़ती है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय चौधरी चरण सिंह, श्री मुलायम सिंह यादव, आज माननीय अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए हाथों को काम चाहिए। अगर हम हाथों को काम नहीं देंगे, हाथ बेकार होंगे, तो बेकारी से गरीबी बढ़ेगी, गरीबी से हिंसा बढ़ेगी। ये देश दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। बीजेपी लगातार वादा खिलाफी करती है। इस बात की पोल जनता के बीच में खोलेंगे, जनता को जनजागृत करेंगे और आगामी 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ये किसान पटेल नौजवान यात्रा जो है ये मुख्यमंत्री बनाएगी। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? पूरी तरीके से ध्वस्त है कानून व्यवस्था। आज यहाँ बच्चियों का, महिलाओं का इज्जत सुरक्षित नहीं है। हत्या, डकैती, लूट, राजनी, छिनैती लगातार बढ़ रही। पूरे देश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध है। इस बात का आंकड़ा प्रदेश की विधानसभा में माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने उठाया, नरेंद्र वर्मा जी जिनके यहाँ बैठे इन लोगों ने उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन बातों को मुकर जाती है। सदन नहीं चला रही। कहा था 90 दिन चलाएंगे रोज सदन। जनसभा में नेता विरोधी दल विधानसभा राम गोविंद चौधरी ने केंद्र और राज्य में काबिज भाजपा सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया। कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। जब सरदार पटेल जी ने किसान आंदोलन शुरू किया और गांधी जी ने सहयोग किया और चंपारण में अंग्रेज नीम की खेती कंट्रैक्ट कराते थे और कौड़ी के दाम किसानों से खरीद करके इंग्लैंड सब भेज देते थे। वहां पर किसानों में भूखमरी उत्पन्न हो गई और गांधी जी चंपारण गए, नील किसानों के साथ मिलकर के आंदोलन प्रारंभ करवाया। अब पूरे देश में किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद देश आजाद हो गया। योगी जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पहले इसका नाम था जनसंघ। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग
शुरू से कहते आए हैं कि जनसंघ पूंजीपतियों की पार्टी है, और ये इस समय माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी की हित ऐसी है कि केवल देश की उद्योगपतियों की हित ऐसी है और किसी की हित ऐसी नहीं है। और नाम लेती है किसान। 1914 में एमपी के चुनाव के पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वादा किया था देश के लोगों से, देश के किसान मजदूर, अगर हमारी सरकार आपने बनाई तो हम पूरे देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, आज तक माफ नहीं हुआ। विधानसभा परिषद सदस्य आनंद भदौरिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा समाज को मजबूत बनाने का काम करेगी। साथ ही 2022 में होने वाली असेंबली चुनाव में यह यात्रा भाजपा सरकार में कील ठोकने का काम करेगी। ध्वजवाहक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पटेल जी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी जनपद सीतापुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय छत्रपाल यादव जी, आज इस पटेल यात्रा के संयोजक विधायक महमूदाबाद आदरणीय नरेंद्र सिंह वर्मा जी, आदरणीय महेंद्र सिंह वर्मा जी, आदरणीय MLC राजेश यादव राजू जी से लेकर के मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए किसानों, गरीबों के, मजलूमों के लिए संघर्ष करने वाले समाजवादी पार्टी के नेतागण हमारे सामने उपस्थित बड़ी तादाद में महमूदाबाद के कोने कोने से इस पटेल यात्रा में भागीदारी करने आए और अपना आशीर्वाद देने के लिए इस यात्रा को आए। महमूदाबाद और सीतापुर के कोने कोने से आए हुए जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज भगवान इंद्र ने भी अपना आशीर्वाद दे करके इस पटेल यात्रा के शुभारंभ के समय जो आशीर्वचन दिया है बारिश करके, हमें उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में 2022 में यही यात्रा भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश में गरीबों, किसानों, मजलूमों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। जनसभा में जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा ने महमूदाबाद इलाके के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार को उखाड़ने के लिए सभी लोगों को एकजुटता दिखानी होगी। जनसभा को पूर्व मंत्री महमूदाबाद विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने भी संबोधित किया। जनसभा के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा कि पीएम अपने मन की बात करते हैं लेकिन किसानों के मन की नहीं सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले लगातार ये कहती थी किसान की आय को दुगुना कर देंगे, लेकिन किसान की आय दुगुना तो नहीं हुई, लेकिन उसकी लागत भी नहीं मिल रही है। आज देश के किसान आंदोलित हैं, पूरा लगभग 1 साल हो गया, जाड़ा गर्मी बरसात में पड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो किसी के पोषक हैं। बात किसानों की नहीं करेंगे, अपने मन की बात करेंगे। कभी भी किसानों के धान का मूल्य नहीं देते, न किसानों के गेहूं का मूल्य देते हैं। जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम तो निर्धारित किया, वो भी नहीं मिल रहा। जब किसान मांग करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दो, MSP की गारंटी दे दो,
तो उसमें इधर उधर की बात करते हैं। मोदी जी वादा खिलाफी किया है किसानों से, इसलिए किसान बेहद नाराज। और भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पोल ये किसान नौजवान पटेल यात्रा कर रही है, इसको स्वीकृति माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया है। हम रोजगार की गारंटी चाहते हैं, हम किसानों की फसल का लागत मूल्य से ड्योढ़ा चाहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात बीजेपी ने कही थी, लेकिन उसको ध्यान नहीं दे रही है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख पहला अजय यादव, पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अहमद, पैतेपुर चेयरमैन मौलाना अफजल, डॉक्टर सफीन, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष विनय यादव, प्रकाश विद्या मंदिर के प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा आदि कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सपा राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा, अभय नारायण, तिलक राम, इंद्राणी वर्मा, भगवत शरण गंगवार, अखिलेश कटियार, नागेंद्र सिंह, एसपी सिंह, अशोक पटेल, वीर सिंह पटेल, पार्टी जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह, छात्र सभा के नेता दिग्विजय सिंह देव, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, रॉबिन सिंह, प्रदीप सिंह, मदन कन्नौजिया, शेष कुमार वर्मा, डॉक्टर देवेंद्र पटेल, उत्कर्ष वर्मा आदि उपस्थित थे। इससे पूर्व पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने नेता विरोधी दल सभाराम गोविंद चौधरी का सुबह सीतापुर सीमा पर पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा, ओमकार, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सफीक, मनीष वर्मा, व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह आदि कर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में सैकड़ों वाहन के काफिले के साथ कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।